आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। आपको मैंने बताया हुआ है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी के सभी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइए। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव समास। दोस्तों, आप प्रैक्टिस सेट करने के पहले साथ में कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठिए, जिससे कि जो भी आंसर मैं बताऊं और जो आपके उत्तर हो उन दोनों को मैच कर लीजिए। फिर आपके जितने भी अंक आपको आखिरी में लगे उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसका क्या उत्तर है मुझे बताइए, किस समास का उदाहरण है? बिल्कुल सही। देखिए, प्रैक्टिस सेट करने से यही फ़ायदा होता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी थी, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पर दिया था आपको। फिर से बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए, वैसे आप सभी को शायद पता होगा, इसका जो उत्तर है वो पहले का क्या है? ए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दोस्तों क्या होता है? चरण कमल यानी कि कमल रूपी चरण, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे बोलेंगे महाराज, महान है जो राजा, ये सब क्या है? आपके कर्मधारय समास। नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। जब ऐसा कुछ होता है तो आप वो कौन समास होता है? आपका कर्मधारय समास। तो पहले का आपका ए है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप या फिर क्रिया का पूर्ण रूप। तो आपको पता है काल यानी कि आपको पता है तीन तरह के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो काल क्या बताता है? क्रिया के घटित होना का समय, कि वो क्रिया किस समय हुई, वर्तमान में हुई, पहले हो चुकी थी या अब आने वाले समय में होगी। तो दूसरे का क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे का हो जाएगा आपका ए। चलिए तीसरा देखते हैं, शुद्ध वर्तनी है। इसमें से आपको बताना है कौन सी शुद्ध वर्तनी है। वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्कीकि या वाल्मीकि। तो क्या है इसमें से? देखिए, ए और बी में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको, लेकिन जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से उन्हें पता होगा कौन सा है तीसरे का। तीसरे का आपका है बी, वाल्मीकि, ठीक है। का पे छोटी ई की मात्रा होती है। तो ये वर्तनी वाले प्रश्न में जब आए प्रैक्टिस सेट में, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आता उसको लिख के देख लीजिए, जैसे कि भूले नहीं कभी भी, ठीक है। चौथा प्रश्न, गायक का संधि विच्छेद क्या है? गा प्लस यक, गाय प्लस इक, गै प्लस अक या फिर गा प्लस आयक। अब अगर गायक आया है, संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा, तो आपको पवन वगैरह अपने आप याद आ जाए। क्यों? पवन में क्या होता है? पवन में होता है पो प्लस अन, तो क्या हो जाता है? पवन। ऐसे यहाँ पे क्या होगा? गए प्लस अक, गायक। फोर का क्या हो जाएगा आपका? फोर का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, जब गद्यांश वाले प्रश्न आएंगे तो आपको पॉज करके वीडियो को खुद पढ़ लेना है, ठीक है। मैं अगर पढ़ूंगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है, गद्यांश आया, आप वीडियो को पॉज करिए, पूरा को पढ़ लीजिए, पढ़ के जो क्वेश्चन का है उसका उत्तर दे दीजिए, ठीक है। उत्तर को मैच कर लीजिएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके, देखिए पूरा दिख रहा है आपको, पूरा पढ़ लीजिए और मुझे उत्तर बताइए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, धर्म कहाँ निवास करता है? समाज में, राष्ट्र में, अनुभूति में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने पढ़ लिया होगा ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि धर्म कहाँ निवास करता है। शुरू की ही लाइनें मैंने देखा था, ये देखिए, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। साफ साफ देखिए दिख रहा है, वह केवल अनुभूति में निवास करता है, धर्म है ना। तो धर्म कहाँ निवास करता है दोस्तों? धर्म का इसका उत्तर हो जाएगा 5 का सी, धर्म अनुभूति में निवास करता है, ठीक है। चलिए 6 देख लेते हैं, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? पैसा, सुख और प्रेम, प्रेम और सद्भाव की भावना, पूर्णता, ज्ञान और आनंद, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए पैसेज से है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए पैसेज पढ़ लीजिएगा आप लोग पॉज करके और आंसर दिख जाएगा। मैं सीधे आंसर बता रही हूँ इसका। 6 का आपका सी है, पूर्णता, ज्ञान और आनंद, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्घर्ष या फिर आशीर्वाद। तो देखिए सब वर्तनी सही है, सिर्फ गलत कौन सा है? बी आपका गलत है। बी क्या है आपका दोस्तों? एक सेकेंड, बी क्या है आपका? बी ऐसे होता है, देखिए ये वाला सा होता है, ठीक है, ये वाला सा होगा।
जो गलत वाला सा बना है वो नहीं होता, निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाता। ठीक, चलिए देख लेते हैं बी का क्या, इसका क्या है, बी है, ये वाला गलत है। ठीक है, 8वां देख लीजिए, लघुर्मी में कौन सी संधि है? वियोग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर विसर्ग संधि। तो ये भी आपको दिख रहा है, बड़े ऊ की मात्रा हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये स्वर संधि है। 8वें का सी, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है, प्रश्न 9वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से, अच्छा ये अशुद्ध वर्तनी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चेष्ट की वर्तनी बहुत बार पूछी जा चुकी है आपसे परीक्षाओं में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शिखा, चंदा, रात, बात। तो दिख रहा होगा आपको, बाकी सब आपके तद्भव हैं, सिर्फ एक ए जो है शिखा वही आपका तत्सम है, बाकी चंदा, रात, बात ये सब क्या है, तद्भव हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं, महात्मा का विलोम है। अब महात्मा में अगर पूछे समास कौन सा है तो आप बताएं, कर्मधारय समास। महान है जो आत्मा वो क्या है, महात्मा। इसका विलोम क्या है बताइए, आत्मा, दुरात्मा, परमात्मा या फिर सघनता। तो क्या है इसका उत्तर, 10वें का आपका बी है। महात्मा का ऑपोजिट क्या है, विलोम क्या है, दुरात्मा। ठीक है, 11वां देख लेते हैं, निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण क्या होगा? भावी, समभावी, भविता या भवितस्य। तो क्या है 11वें का, 11वें का आपका डी होगा। निश्चित रूप से कोई चीज़ घटित होगी उसको क्या बोलेंगे, भवितस्य। ठीक है, क्या बोलेंगे, भवितस्य। ठीक है, 11वें का डी होगा। 12वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। जहाँ भी देखिए ये शब्द आ जाए अनेकों, वो गलत होता है। अनेकों कुछ वर्ड ही नहीं होता, कहीं भी यूज़ कर रहे हैं ना, इस चीज़ के अनेकों नाम हैं, इस चीज़ के अनेकों प्रकार हैं, तो वो सीधे 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 समझ लीजिएगा गलत है, एरर है। ठीक है, अनेकों कहीं भी नहीं होता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, तो बी तो गलत ही हो गया। चलिए और देख लेते हैं, 2 ऑप्शन क्या हैं आपके, और 2 ऑप्शन हैं आपके, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ये भी गलत है, क्यों, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह नहीं होता है, हमारी आयुष्मती कन्या का। ठीक है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए, किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो। तो इसमें क्या है, ये भी गलत है, किसी भी आदमी नहीं हो, किसी आदमी को भेज दो। ठीक है, तो देखिए आप कौन कौन से गलत हो गए, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, दोनों रॉन्ग है आपके। ठीक है, कौन सा फिर नहीं रॉन्ग है आपका, देख लेते हैं। जो नहीं रॉन्ग है वो देखिए है आपका 12 का ए, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, यही सही है। बाकी मैंने बता दिया आपको, अनेकों भी गलत होता है। सौभाग्यवती कन्या के विवाह में आयुष्मती कन्या लिखेंगे, किसी भी आदमी को भेज दो की जगह किसी आदमी को भेज दो। ठीक है, समझ में आ गया, शुद्ध शुद्ध। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका 13 प्रश्न है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध का क्या है उपयुक्त विपरीतार्थक, निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। यदि जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे या पढ़े होंगे उनको पता होगा, निषिद्ध का विहित होता है, 13 का आपका बी होता है। ठीक है, 14 प्रश्न देख लेते हैं, अभी अभी जन्म लेने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जन्मा, नवजात, जन्मजात या फिर अजन्मा। तो क्या होता है, जो अभी अभी जन्म ले उसे क्या बोलते हैं, 14 का बी होगा, नवजात बोलते हैं ना, नवजात शिशु, जो शिशु तुरंत पैदा होता है उसे बोलते हैं नवजात। 15 प्रश्न देखते हैं, हल्दी शब्द का तत्सम है। हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या फिर हरद्रिका। तो इसका तो पता होगा बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी शब्द है। हल्दी का तत्सम बहुत बार परीक्षाओं में आया है, अगर आप पीसीएस की आरओ वगैरह देखेंगे, पीसीएस का जो पहले पेपर हिंदी वाला आता था उन सब में हरिद्रा पूछी गई है। ठीक है, तो हल्दी का तत्सम हरिद्रा। 16 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटना है। चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। 16 का क्या है, 16 का आपका डी है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, आहार है। सद्भावना शब्द में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्विगु समास। तो कौन सा है इसमें, कर्मधारय, सद्भावना कर्मधारय समास है। ठीक है, अब आपको कर्मधारय समझाना मुझे नहीं है क्योंकि आपको कर्मधारय समझ में आ चुका होगा। 18 देखिए, तरणी किस चीज का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य, नाम, युवती या फिर नदी। किसका है तरणी,
तरणी आपका है सूर्य का, 18वें का सूर्य है, ठीक है। 19वां प्रश्न देख लीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कर्ता, याचिका, विदुषी, मूर्खा। 19 का क्या होगा? 19 का आपका ए होगा। पुल्लिंग शब्द का चयन की करना है। कर्ता आपका सही आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निंदा का पर्यायवाची है? कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे निंदा का स्तुति मारने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन पे ध्यान कम लोग देते हैं। हो सकता है आप लोग ना मार रहे हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैंने जब प्रैक्टिस सेट आपने क्लास में करवाया था तो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने यही किया था, उन्होंने स्तुति मार दिया था। लेकिन प्रश्न पे बहुत ध्यान दीजिए, एक एक नंबर आपके लिए मैटर करते हैं। जैसे ही आप देखेंगे निंदा और स्तुति, आप तुरंत उत्तर मार देंगे, जबकि पूछा क्या गया है? निंदा का पर्यायवाची, विलोम नहीं पूछा गया है। निंदा का विलोम स्तुति होगा, पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची आपका होगा कुत्सा। निंदा का पर्यायवाची कुत्सा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न देखते ही निंदा एकदम खुश हो आता है इंसान, स्तुति देखते ही मार देता है। तो ये ध्यान देना प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। चलिए 21 प्रश्न देख लेते हैं। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है। माल की गाड़ी, माल से गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, या फिर माल द्वारा गाड़ी। इसका क्या होगा? इसका होगा माल के लिए गाड़ी, मालगाड़ी, ठीक है। परिकर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कमरबंद, परिवार, समूह, क्षत्रिय। तो क्या है 22 का? 22 का आपका डी है। परिकर का अनेकार्थी कौन सा शब्द नहीं है? क्षत्रिय नहीं है, ठीक है। 23 देख लीजिए। गुड़ गोबर कर देना, इस मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो 23 का क्या है दोस्तों? गुड़ गोबर कर देना, यानी कि जब कोई बना बनाया काम बिगाड़ देता है तो आप बोलते हैं गुड़ गोबर कर दिया, है ना। तो 23 का क्या है? 23 का सी है। 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आकाश, दर्शन, प्राण, आंसू। कौन सा इसमें से एक वचन है? इसमें से एक वचन आपका है आकाश। पर 24 का ए हो जाएगा, ठीक है। 25 और आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। क्या होगा बताइए? क्या होगा बताइए? माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो क्या हो जाएगा? 25 का आपका सी हो जाएगा, कर्म कारक, ठीक है। कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कर्म कारक। अब देखिए कारक के लिए मैं अभी आपको फिर से चाहे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, आप देख लीजिएगा उस चैनल, वहाँ पे जाके चैनल पे मैंने हिंदी का एक अलग बनाया हुआ है, हिंदी प्लेलिस्ट एग्जाम वाली प्रैक्टिस सेट की अलग बनी हुई है, और हिंदी का एक अलग बना हुआ है। वहाँ पे कारक, समास, अलंकार ये सब समझाए हुए हैं, संधि वगैरह समझाई हुई है। आप जाके वहाँ से पढ़ लीजिए, फिर अगर समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा आपको फिर से उसको समझाने की कोशिश करूँगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।